थी। आपने किसी भी शादी के अंदर निकाह पहले रुखसती बाद में की हो, ऐसा नहीं है। अलबत्ता एक शादी में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह पहले हुआ और रुखसती बाद में हुई। वो क्यों हुई? इसलिए कि जब निकाह हुआ था आयशा से वो नाबालिगा थी। अगर बालिगा होती तो वहां भी निकाह के साथ साथ रुखसती हो जाती। वहां मजबूरन आपने रुखसती नहीं ली, मजबूरन आपके बाप ने, हजरत आयशा के बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी को रुखसती नहीं दी। वो मजबूरी का वाकया था, वरना 10 शादियां आपकी ऐसी हैं कि आपने निकाह किया रुखसती ली, निकाह किया रुखसती ली, निकाह किया रुखसती ली। जैसे हमारे माँ बाप हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब इंतज़ार की घड़ी खत्म, हजरत वाला तशरीफ़ रखते हैं। उससे कबल के आपके चहेते जिसके हम सभी महीने 2 महीने से मुंतज़िर थे, अब इंशाअल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं हम सब के चहेते, पूरे सीमांचल, पूरे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ मुक़र्रिर जनाब क़ारी सोहराब साहब चापदान कलकत्ता तशरीफ़ रखते हैं। इसी तरीके से एक और बावकार और शीरी ज़बान जनाब हज़रत अक़दस मुफ्ती सादुल नजीब साहब तशरीफ रखते हैं। लीजिए आपके चहेते अब्दुल अजीज मुक़र्रिर बावकार बासलाहियत मुअक्कर आलिम दीन जनाब हज़रत अक़दस मौलाना मुफ्ती इजहार आलम साहब दामत बरकातहुमुल आलिया बानी व मुहतमिम दारुल उलूम किशनगंज एक शेर के इस्तकबाल करते हैं। अदना थे आला व ज़ीशान हो गए, अदना थे आला व ज़ीशान हो गए, साहिब ईमान हो गए। ना जाने क्यों अभी तक पत्थर को खुदा मानते हैं लोग, ना जाने क्यों अभी तक पत्थर को खुदा मानते हैं लोग। पत्थर भी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हजरत वाला आपके दरमियान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। वक़ाल तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम, शुअराए इस्लाम और इस अज़ीम व अरीज़ कुशादा पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले इज़्ज़त माआब सामिईन किराम, पर्दा में बैठकर सुनने वाली मेरी माओ बहनों, आप के इस खित्ते में और इस इलाक़े में इस गुनहगार की ये तीसरी बार हाज़री है। अल्लाह ताला हम सब के मिल बैठने को और चंद बातें सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए, आमीन। मैं यहाँ के ज़िम्मेदारान हज़रात को मुबारकबादी पेश करूँगा कि आपने वक्त के तकाज़े के मुताबिक उन्वान बहुत बड़ा अच्छा रखा है। अल्लाह ताला आप लोगों के इल्मी हुनर को कबूल फरमाए। मोहतरम हज़रात, अभी मैं आपके सामने एक सूरह पाक तिलावत की है जो हम लोग अपने नमाज़ों में तिलावत करते रहते हैं, जिसको सूरह तकासुर कहा जाता है। और हम लोग उसके अंदर 7 आयतें या 7 आयतें हैं। हदीस पाक में तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये बात आती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह अल्हाकुमुत तकासुर 1 मरतबा पढ़ेगा उसको 1000 आयतें पढ़ने का सवाब मिलेगा। अगर आप कब्रिस्तान के अंदर जाएं और कब्रिस्तान में आपके करीबी रिश्तेदार लोग सो रहे हों कब्रों में, वहाँ आप ईसाले सवाब करना चाहते हैं तो वहाँ ऐसी सूरतें पढ़ें कि उन सूरतों के पढ़ने में वक्त तो कम लगता है लेकिन सवाब ज़्यादा मिलता है।
थोड़े से वक्त में ज़्यादा सवाब देने वाली सूरतें आप पढ़ेंगे तो आपके मूरिसीन को और आपके मय्यतीन को ये अल्लाह तबारक ताला ज़्यादा से ज़्यादा सवाब अता करेगा। उलमा ने लिखा है कि अल्हाकुमुत तकासुर अगर कोई एक मरतबा अगर पढ़ेगा हदीस की रोशनी में उसको 1000 आयतों का सवाब मिलेगा, जबकि उस सूरत के अंदर सिर्फ छोटी छोटी 7 आयतें हैं। एक हदीस में आता है कि कोई अगर इज़ाजुल ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा ये सूरत अगर 2 मरतबा पढ़ेगा तो पूरे एक कुरान का सवाब मिलेगा। कोई अगर कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम ये जो सूरत है सूरह काफ़िरून इसको कहा जाता है, इस सूरत को अगर कोई 4 मरतबा पढ़ेगा तो पूरे एक कुरान का सवाब मिलेगा। एक मरतबा पढ़ेगा 1/4 यानी चौथाई कुरान का सवाब मिलेगा। 4 बार पढ़ेगा तो पूरे एक कुरान का सवाब मिलेगा। प्यारे नबी का प्यारा इरशाद है हदीस पाक के अंदर कि आपने फरमाया कि सूरह इखलास जो छोटी सी सूरत है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अगर कोई 3 मरतबा पढ़ेगा तो पूरे एक कुरान का सवाब मिलेगा। प्यारे नबी का प्यारा इरशाद है कि अगर कोई सूरह यासीन 1 मरतबा पढ़ेगा तो पूरे 10 बार पूरे कुरान पाक के पढ़ने का सवाब मिलेगा। 10 बार पूरा कुरान पाक पढ़ने में कितना वक्त लगता है, लेकिन सूरह यासीन पढ़ने में 10 मिनट या 12 मिनट लगते हैं। ये 10 और 12 मिनट में अगर आपने सूरह यासीन पढ़ ली तो अल्लाह अपने रहमत के ख़जाने से आपको 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब अता करेगा। एक हदीस पाक में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, अगर कोई सूरह फातिहा जिसको हम लोग नमाज के शुरू में पढ़ते हैं ना भाई हर रकात में, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इस सूरह पाक को अगर कोई 1 मरतबा पढ़ेगा तो पूरे कुरान पाक को 7 बार पढ़ने का सवाब मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात को इसाले सवाब करने के लिए और कब्रिस्तान में जाकर आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ से खुफिया तौर पर ये और सिर्री तौर पर ये चंद सूरतें पढ़कर अपने माँ बाप या अपने दादा दादी नाना नानी वगैरह की कब्रों पर इसाले सवाब करने के लिए आपको कीमती ये सूरतें आपको मिल गई। इंशाअल्लाह हम और आप जब भी अपने कब्रिस्तानों में जाएंगे तो अपने करीबी लोगों को इन सूरतों पाक में से कोई भी एक सूरत पढ़ करके उसके तादाद के मुताबिक पढ़ करके इसाले सवाब करेंगे तो थोड़े से वक्त में हमारे मोरिसीन को अल्लाह ताला बड़ा बड़ा सवाब अता करेगा। इंशाअल्लाह करेंगे। कब्रिस्तान में जाकर के इसाले सवाब करना चाहिए। हम लोग कब्रिस्तान में जाते हैं किसी को दफन करने के लिए तो वहाँ भी हम मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते। करें कम से कम कब्रिस्तान हम जाएं तो वहाँ अल्लाह को याद करें, मौत को याद करें, अपनी अपनी मौत को याद करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले लोगों को ज़्यादा कब्रिस्तान की ज़ियारत करने से, कब्रों की ज़ियारत करने से आपने मना कर रखा था, लेकिन जब ईमान रासिख हुआ, सहाबाए किराम के अंदर ईमान पुख्ता हुआ कि अब इनका ये कब्र के ऊपर जाकर के ये कब्र वाले से नहीं मांगेगा, ये कब्र वाले से मुरादें नहीं मांगेगा, कब्र वाले से ये औलाद नहीं मांगेगा, कब्र वाले को ये कब्र को ये पूजा नहीं करेगा। जब ये आपने पहचान लिया कि हमारे प्यारे सहाबा के अंदर अब ईमान पुख्ता हो रहा है, ईमान रासिख हो रहा है, तो अब आपने कब्रिस्तान आने और कब्रों पर आकर के ज़ियारत करने की इजाज़त फरमाई और आपने फरमाया कि मैंने तुमको पहले मना कर रखा था, अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम कब्रिस्तान आया करो, कब्रों की ज़ियारत किया करो। फ़इन्न ज़ियारतल क़ुबूर तुज़क्किरुकुमुल मौत, इसलिए कि अगर तुम कब्रों की ज़ियारत करते रहोगे, कब्रिस्तान बार बार आते रहोगे तो तुम्हें खुद अपनी मौत याद आएगी। ये कब्रों की ज़ियारत तुम्हें मौत याद दिलाएगी, कब्रिस्तान की हाज़िरी तुम्हें अपनी मौत याद दिलाएगी। जब इंसान को अपनी मौत याद आएगी, मौत की तैयारी की फिक्र भी होगी। और मौत की सबसे बड़ी तैयारी ये है कि इंसान मुसलमान अपने इस्लाम की हिफाजत करे, अपने ईमान की हिफाजत करे, ईमान की हिफाजत के साथ साथ नमाज की पाबंदी करे, नमाज कभी किसी हाल में ना छोड़े। आज
हम लोग न जाने कितने कितने लहव लाइब और कितने कितने खेल कूद और ये मोबाइल के अंदर इतने घुसे पड़े रहते हैं कि रात को जब हम लेटते हैं अपने तकिया पर सर रखते हैं तो मोबाइल देखते देखते कभी 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, मगर हमें नींद नहीं आती, हम मोबाइल में पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे सामने मोबाइल का नफ़ा सामने है कि थोड़े से वक्त में हमने दुनिया के कितने सारे खबरों को हमने सुन लिया, कितने सारे वाक़यात को हमने देख लिया, कितने मनाजिर हमने देख लिए। प्यारे दोस्तों, ये मोबाइल का एक फितना है जो हमें पहले जल्दी हमको सोने नहीं देता है, फजर को क़ज़ा करवा देता है और तहज्जुद में उठने से मना कर देता है, रुकावट बन जाता है। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये मोबाइल इतना बड़ा फितना है। आज हमारे इलाके में, मुआशरे में जो एक नया रिवाज चल पड़ा है, आज तकरीबन 15 साल से या 20 साल से रिवाज ये पड़ गया है कि निकाह पहले होता है और रुखसती बाद में होती है। निकाह पहले हो जाता है, 6 महीना 1 साल छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद रुखसती होती है। और जो ही निकाह होता है तो निकाह होने के बाद लड़का समझ लेता है कि हमारी रजिस्ट्री हो गई, लिहाजा अब अपनी बीवी से हम जिस तरह चाहें हम बात कर सकते हैं। और उनको एक मोबाइल भी दे दिया जाता है और मोबाइल दे करके ये समझ लेता है बीवी भी हमारी है, मोबाइल भी दिया हुआ हमारा ही है। जब भी हम मोबाइल लगाएंगे तो हमारी बीवी हमारे मोबाइल को सारा काम छोड़कर वो ज़रूर उठाएगी। अगर वो नहीं उठाती है तो ये शौहर उसको ज़रा गरम गरम कुछ बातें भी सुनाना शुरू कर देता है। फिर ऐसा होता है, वो गरम बातें सुनते सुनते 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो औरत, वो लड़की बेचारी सुनती रहती है। फिर एक दिन वो जब दिल बर्दाश्ता हो जाती है, उसका दिल उकता जाता है, डरने लगती है, तो अपने माँ से शिकायत करती है, अम्मी जान किससे मेरा निकाह करा दिया, ये तो बहुत बड़ा उजड़ लगता है, बहुत बड़ा गर्म मिजाज लगता है, अभी हमारी रुखसती भी नहीं हुई है, अभी हम उसके घर में भी नहीं गई हैं और ये हमें गरम गरम बातें सुनाता है। ये मोबाइल से हमको गालियाँ भी दे देता है, हमको इधर उधर की बातें कह देता है। चुनांचे बेटी की बात सुनकर माँ भी घबरा जाती है, बाप को वो माँ सुनाती है तो बाप भी घबरा जाता है, चचा भी घबराने लगता है, भैया भी घबराने लगते हैं। तो बिल आखिर नतीजा ये होता है, पूरा घराना उस लड़के से मुतनफ़िर हो जाते हैं। जब मुतनफ़िर हो जाते हैं तो लड़की को बचाने के लिए और उनकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए ये माँ बाप भी फैसला करते हैं, ये भाई भी फैसला करता है, मामू भी फैसला करता है कि अब हरगिज़ उस घराने में अपनी बेटी को नहीं भेजेंगे। चुनांचे अब ये जिम्मेदार लोग चक्कर लगाते हैं दारुल क़ज़ा के, चक्कर लगाते हैं दारुल इफ्ताओं के, ये चक्कर लगाते हैं दारुल उलूम के, चक्कर लगाते हैं मदरसों के, चक्कर लगाते हैं इन उलमा और मुफ्तियाने किराम के पास और जाकर अर्ज़ करते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब, हमारी बेटी का निकाह अभी 6 महीना पहले हुआ, 4 महीना पहले हुआ, देखिए ऐसी ऐसी बात आई, अब मेरी बेटी चाहती है कि मैं अपने शौहर के यहाँ रुखसती हो करके मैं न जाऊँ, लिहाजा ये मुफ्ती साहब बतलाइए क्या शक्ल होगी। लिहाजा हमारी बेटी तो खुला चाहती है, खुला करा दीजिए। ये बातें आती कि नहीं भाई? ये फितना किसका है? मोबाइल का फितना है। और उससे भी पहला फितना है कि हम माँ बाप लोगों ने निकाह पसंद करते ही जो हमने लड़के को बांध कर रखने के लिए हमने जो ये चाहा कि फ़ौरन निकाह कर दो, जब निकाह कर दिया जाएगा तो वो बंधा हुआ रहेगा, फिर वो इधर ताक झांक इधर उधर नहीं कर पाएगा, हमारी बेटी ही से वो रुखसती रचाएगा, वो शादी रचाएगा। ये जो हमारी नीयत होती है, इस नीयत का फतूर और इसका नतीजा ये है कि हमारे रिश्तों में खलल आने लगता है। नीयत हमारी बेटियों या बेटों की शादी में ये लड़के को छान बांध करके रखने की नहीं होनी चाहिए। नियत ये होनी चाहिए कि लड़का नेक है, हमारी बेटी नेक है, इस नेक बेटी को नेक दुल्हा के घर अगर हम भेजेंगे तो नेक औलाद, नेक नस्ल हमारे इलाके में जारी होगी। और अगर इसको छान बांध कर, मालदार देखकर, हुनरमंद देखकर अगर उसको महफूज रखने की कोशिश करेंगे तो इस किस्म के फितनों का दरवाज़ा खोलेगा। ये जो हमारी नीयतों का फतूर है उसका नतीजा है कि आज खुला का माहौल बड़ा आम हो चुका है। पहले हमारे आज 20 साल पहले का इलाके का हमारे सीमांचल का माहौल था, निकाह और रुखसती दोनों साथ होते थे ना भाई, निकाह और रुखसती दोनों साथ होते थे ना।
निकाह हो गया और उसी दिन रुखसती, जिस दिन बारात आए उसी दिन निकाह हुआ और निकाह के साथ साथ रुखसती हो गई। हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा, सकड़ दादा, लकड़ दादा, ये सब की शादियां तो ऐसे ही हुई हैं। ये 20 साल के अंदर ये जो माहौल बदला है, इस माहौल की वजह से आज खुला का गिराफ बढ़ गया है, खुला का माहौल बढ़ गया है। आज इन जलसों के स्टेज से बहुत दिल की गहराई से आप हजरात को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, दोस्तों, असल अमल के अंदर ही बरकत है। असल अमल यही है कि निकाह और रुखसती दोनों साथ साथ होना चाहिए। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई। आपकी 11 बीवियां थीं। आपने किसी भी शादी के अंदर निकाह पहले रुखसती बाद में की हो, ऐसा नहीं है। अलबत्ता एक शादी में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपका निकाह पहले हुआ और रुखसती बाद में हुई। वो क्यों हुई? इसलिए कि जब निकाह हुआ था आयशा से वो नाबालिगा थी। अगर बालिगा होती तो वहां भी निकाह के साथ साथ रुखसती हो जाती। वहां मजबूरन आपने रुखसती नहीं ली, मजबूरन आपके बाप ने, हजरत आयशा के बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी बेटी को रुखसती नहीं दी। वो मजबूरी का वाकया था, वरना 10 शादियां आपकी ऐसी हैं कि आपने निकाह किया रुखसती ली, निकाह किया रुखसती ली, निकाह किया रुखसती ली। जैसे हमारे माँ बाप का निकाह हुआ है। ये असल है इस्लाम की पहचान, इस्लाम की ये पसंद यही है कि निकाह के साथ साथ रुखसती हो। अगर खुला का दरवाजा बंद करना चाहते हैं तो जरूरत है कि हम निकाह करते करते ही रुखसती देने का माहौल बनाएं। पहले ज़माने में निकाह जब रिश्ता तय हो जाता था तो क्या होता था भाई, डाली खरा होता था ना, मंसूब होता था। वो डाली खरा मंसूब के अंदर बात तय हो जाती थी। ये उसको पान और सुपारी देता था, वो उसको पान सुपारी देता था, होता था कि नहीं? अगर चाहिए पान सुपारी देना शरीयत में इसका कोई हिस्सा नहीं, लेकिन हमारे रिवाज में उसको बड़ा पक्का समझा जाता था। पान सुपारी दे दिया तो मालूम हुआ रिश्ता पक्का हो गया। ये जो हमारे बाप दादा के ज़माने में ये जो तौर तरीक़ा था ये बहुत अच्छा था। निकाह रुखसती दोनों साथ। अल्लाह करे हमारा ये माहौल दोबारा लौट करके आए। देखिए, एक है हमारी पसंद अपने अपने, नसीब अपना अपना। हम आज कुछ पसंद ऐसी चीज़ों को कर ले बैठे हैं जिसके अंदर बरकत नहीं है, बेबरकती ज़्यादा है। और एक पसंद है हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। हम लोग ग़ुलाम हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अगर हमें कोई अमल अगर करना है तो नबी का भरपूर इत्तिबा करना पड़ेगा, नबी की पैरवी करना पड़ेगा। चाहे शादी हो, ब्याह हो, चाहे भोज भात हो, चाहे मौत व हयात हो, चाहे बच्चा की पैदाइश में हो, चाहे बच्चे की मौत में हो, चाहे बाप दादा की मौत के मौके पर हो, हर मौके पर जो भी हम अमल और किरदार करें तो नबी की इत्तिबा के मुताबिक करें, नबी की सुन्नत के मुताबिक करें, नबी की इत्तिबा हम लोग करें। नबी की इत्तिबा के बगैर और नबी की पैरवी के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी नबी की इत्तिबा ही में छुपी हुई है। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।